हेलो बच्चों, बेटा आज हम आपकी क्लास 9 की मैथ्स का 8वां चैप्टर चतुर्भुज है ना, क्वाड्रिलेटरल्स, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, क्वाड्रिलेटरल्स। और इसमें विशेष रूप से समांतर चतुर्भुज पे के बारे में इसमें बताया गया है इस प्रश्नावली में, ठीक है ना। 8.1 तो चतुर्भुज आपको पता ही इसकी कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं और कोण भी कितने होते हैं, 4 कोण होते हैं। तो जैसे देख बेटा, एक चतुर्भुज बनाया मैंने है ना, ये चतुर्भुज इस तरह से बना दिया, कोई भी इर्रेगुलर है, ये देखो ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो ये चतुर्भुज हो गया। तो इसकी 4 भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए हो गई, 4 कोण हो गए ए बी सी और डी, है ना। तो अब देखो कि इसके चारों कोणों का योग कितना होता है। वैसे आपको सबको पता है कि 360 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360, है ना। आप सिद्ध कैसे कर सकते हो, देखो बेटा ये जो कोण है, ये कोण है और ये कोण है, ठीक है ना। तो ये त्रिभुज बन गया ना, ए बी सी त्रिभुज, है ना। तो इसको मैं 1 दे दूं, है ना, इसको मैंने नाम दे दिया 2, ठीक है, इसको नाम दे दिया 3 और इसको नाम दे दिया 4, है ना। तो कोण 1 प्लस कोण बी प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण बी प्लस कोण 2 का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। अभी देखो निकल के आएगा कि 360 कैसे होता है, ठीक है ना। अब इस दूसरे त्रिभुज में देखो ए डी सी में, अभी तो हमने किस में देखा था, त्रिभुज ए बी सी में देखा था। तो 1 प्लस कोण बी प्लस कोण 2 का मान कितना हो गया, 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब इस त्रिभुज में देखा ए डी सी में, तो ए डी सी में क्या हो गया, देखो कोण 3 प्लस कोण डी प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण डी प्लस कोण 4 इक्वल टू भी कितना हो गया, 180 डिग्री। इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया। इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो 1 प्लस 2 को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। तो क्या हो गया, देखो बेटा 1 प्लस एंगल बी प्लस 2 प्लस एंगल 3 प्लस डी प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 प्लस 180, है ना। अब देखो 1 प्लस 4 को एक जगह लिख लूंगा और 2 प्लस 3 को एक जगह लिख लूंगा, क्योंकि 1 प्लस 4 क्या बन जाएगा, कोण ए बन जाएगा, और 2 प्लस 3 क्या बन जाएगा, कोण सी बन जाएगा, है ना। तो 1 को और 4 को एक जगह लिख लिया मैंने। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 को एक ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है ना। और 2 को और 3 को, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को एक जगह लिख लिया। देखो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, प्लस बी और डी और बचे, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री हो गया। अब 1 प्लस 4 क्या हो गया, ए, एंगल ए, और 2 प्लस 3 क्या हो गया, सी, और ये है ही आपका एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या हो गया, 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना आ गया, 360 डिग्रीज। यानी एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। अब देखो एक मजेदार चीज और देखते हैं अपन, है ना, कि ये एक आयत है, ABCD क्या है, एक आयत है, और ये जो ABCD है ये वाला, है ना, ये फर्स्ट चित्र मान लो आप और ये सेकंड मान लो आप इसको, है ना। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, और ये ABCD क्या है, एक आयत है ना। देखो बेटा इसकी ये भुजा 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 3 है तो ये भी 3 होगी। ऐसे देखो इसकी ये 4 है तो इसकी ये 4 होगी, ये 3 है तो ये 3 होगी। तो वैसे देखो इसकी भुजा तो दोनों की क्या है, सेम है, लेकिन पता है आपको इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इसके क्षेत्रफल से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आधार गुणा ऊंचाई, है ना। तो ये 3 है, 3 गुणा 4, 3 चौका 12। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार क्या है, 3 है, लेकिन ये जो है ना, ये 4 से कम होगी। समझ रहे, समझो बात, ये 4 से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये देखो ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में ये कर्ण 4 है तो ये लंब 4 से कम होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो ना आप बात, ठीक है ना। तो इस तरह से यानी ये जो BD है ये AD से क्या होगी, कम होगी। तो इस केस में इसका जो क्षेत्रफल होगा यानी 3 गुणा जो BD है वो 3 गुणा 4 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसीलिए बेटा जो मिठाई वाले होते हैं, हलवाईगर जो होते हैं ना, हलवाई की जो दुकान होती है उसमें जो बर्फी की ट्रे होती हैं, उनमें जो बर्फी की कतली होती है वो इस आकार में
कटी हुई होती हैं वो, जिससे कि इसका क्षेत्रफल कम होने की वजह से क्या हो, इसकी जो बेटा ज़्यादा पीसेज हैं वो उस ट्रे के अंदर ज़्यादा पीसेज आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब अपन चतुर्भुज के विभिन्न प्रकारों के बारे में, है ना, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप चुटकियों में समझ जाओगे इस चीज़ को कि कैसे किसने कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। तो देखो बेटा, आपने सब लोगों ने एक समलंब चतुर्भुज का प्रकार पढ़ा होगा। क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। इसको इंग्लिश में हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। गले को पता नहीं क्या हो गया आज, है ना। TRAPEZIUM, ट्रेपीजियम, है ना। इसमें क्या होता है बेटा कि दो भुजाएं, किसी चतुर्भुज की दो भुजाएं जो है ना वो आपस में समांतर होती हैं, है ना। जैसे ये और ये दोनों क्या है? समांतर है। दिख रही ना आपको? ये और ये क्या है? समांतर है। और दो जोड़ी जो हैं, दो जो भुजाएं बाकी की शेष, या एक जोड़ी जो कैसी होती हैं? समांतर होती हैं, और एक जोड़ी जो है वो असमांतर होती है। तो देखो ये वाली भुजा, ये भुजा और ये भुजा तो क्या है? समांतर है। और ये क्या है? असमांतर है। क्यों असमांतर? देखो ये ऐसे ऊपर जाके मिल जाएंगी ना ये, जबकि ये और ये कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये और ये क्या है? समांतर हैं। और ये क्या है? असमांतर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएंगी? कटेंगी। तो ABCD, इसमें AB और DC क्या है? AB और DC क्या है? पैरेलल है। ये चिन्ह किसका बेटा? समांतर का चिन्ह है। ये चिन्ह किसका है? समांतर का है। ये ऐसे भी हो सकता है, समलंब चतुर्भुज। तो ये समलंब चतुर्भुज बन गया ना। तो समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें एक जोड़ी भुजा कैसी होती हैं? आपस में समांतर होती हैं, है ना, और एक जोड़ी असमांतर होती हैं। ये समांतर चतुर्भुज ऐसा भी हो सकता है। देखो ये भी है ना। तो ABCD, तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी? BC और AD, है ना। BC और AD क्या है? समांतर हैं। और AB और DC क्या है? असमांतर। ये और ये आगे जाके क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। जैसे ऐसे बढ़ाओगे ना आप इसको, ऐसे आगे ये मिल जाएंगी, है ना। तो ये क्या है बेटा? ट्रेपीजियम है, ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है। दूसरा प्रकार आता है इसका चतुर्भुज का, हम पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज, है ना। ये बहुत ही, इसके अंदर विशेष रूप से इसी के हैं, है ना। अब क्या पढ़ेंगे हम? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में बेटा पैरेललोग्राम बोलते हैं। PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम। ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा कि जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं, वो दोनों समांतर होती हैं, है ना। तो देखो जैसे ये मैंने एक चतुर्भुज बनाया, इसके बहुत सारे गुण हैं, इसके अपन एक एक करके समझेंगे उनको। ये मैंने ABCD, इसमें क्या है बेटा? देखो सम्मुख भुजा, देखो AB की सम्मुख भुजा क्या है? DC है। तो AB और DC क्या है? समांतर हैं। और AD और BC भी क्या है? समांतर हैं। AD और BC भी क्या है? समांतर हैं। ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं जो है क्या है? समांतर हैं, है ना। और ये समांतर के अलावा बेटा देखो इसमें बहुत सारे गुण हैं। समांतर के अलावा ये बराबर भी होती है, यानी AB किसके बराबर होती है? DC के बराबर होती है। और AD जो है ये किसके बराबर होती है? BC के बराबर होती है। तो देखो पहला गुण क्या हो गया कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। दूसरा गुण क्या हो गया कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये और ये क्या है? बराबर होती हैं। ये और ये बराबर होती हैं। तीसरा गुण हो गया बेटा इसका कि सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी A कोण जो है ये C के बराबर होगा, और जो B कोण है ये किसके बराबर होगा? D कोण के बराबर होगा। ठीक है। एक विशेषता इसकी ये हो गई कि सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? इसके बराबर होते हैं। फिर अगली विशेषता एक ये होती है कि इसके जो विकर्ण हैं, है ना, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है बेटा कि ये जो विकर्ण है इसको ये वाला विकर्ण दो बराबर भागों में बांट रहा है ना। ऐसे ही ये वाला जो विकर्ण है ये इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है ना। तो
ये टुकड़ा इसके बराबर होगा, ये टुकड़ा इसके बराबर होगा, है ना। तो माना इसको O मान लिया मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट को, तो OA किसके बराबर होगा, OC के, और OB किसके बराबर होगा, OD के। तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज की क्या है बेटा, विशेषता है, ठीक है ना। तो ये सेकंड चीज क्या हो गई आपकी, समांतर चतुर्भुज हो गई, है ना। अच्छा अब आप ये देखो बेटा कि इसकी इस समांतर चतुर्भुज की कि एक दूसरा और बनाता हूं मैं आपको, देखो ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया A B C D। देखो अभी आपके ये सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो इस ABCD में आप देख रहे हो कि ये जो कोण है ये वाला, ये 90 से कम है कि नहीं है, ये कोण क्या है, 90 से कम है। और ये कोण क्या आ रहा है बताओ, देखो आपको 90 से ज़्यादा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। 90 से क्या आ रहा है, ये ज़्यादा नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो क्यों है, देखो बेटा ये कि ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर हैं। ऐसे समझो ये रेखा और ये रेखा क्या है, दो समांतर, इनको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, है ना, जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी तिर्यक रेखा काटे तो ये एक और के अंतःकोण हो गए कि नहीं हो गए, ये और ये क्या हो गए, तिर्यक रेखा के एक और के अंतःकोण हो गए। तो इन दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये प्लस ये, इन कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। अर्थात ये A और B जो है, कोण A प्लस कोण B का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसे ही देखो B और C का मान भी क्या होगा, B प्लस C का मान भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे होगा, देखो बेटा क्योंकि ये और ये रेखा क्या है, समांतर है, और ये तिर्यक रेखा काट रही नहीं काट रही, तो ये कोण बन गया ना, देख लो C बन गया और ये क्या बन गया, B बन गया। तो इसका योग भी 180 होगा। ऐसे ही ये इसका योग भी 180 होगा, और इसका योग भी क्या होगा, 180 के बराबर आएगा, है ना। तो हमने ये देखा कि इन दोनों का योग 180 है। तो देखो बेटा अगर माना ये 70 है तो ये कितना होगा बताओ, 110 हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अगर इसको और कम कर दोगे आप, ऐसे बना दिया मैंने ये, है ना, और कम हो गया, माना ये 60 हो गया, तो अब ये कितना हो जाएगा बताओ, 120 हो जाएगा, है ना। ये 60 है तो ये कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है ना। अब कल्पना करो आप कि अगर इस 60 को 90 कर दिया जाए, यानी ये जो रेखा ऐसे ढलान हो रही है इसको सीधी कर दी जाए ऐसे, तो ये जो इधर की तरफ झुक रही है ये वापस इधर भी सीधी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना, समझ रहे हो आप। तो ये 90 है तो इन दोनों का योग 180 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इस तरह की आकृति बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, देखो इस तरह की आकृति बन जाएगी, है ना। तो ये कोण अगर 90 डिग्री का है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो A B C D, है ना। तो इस तरह का जो आकृति होती है ये तो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और अगर उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। देखो जब ये 90 है तो ये 90 हो गया, और ये इसके सम्मुख कोण बराबर होते ही नहीं होते, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, ये भी क्या हो गया, 90 हो गया। तो ये एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज बन गया जिसको हम आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको आयत बोलते हैं ना। तो आयत क्या हो गया, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज हो गया जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। आगे ना बात समझ में। तो देखो इसमें और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर हुआ, है ना। देखो इसकी समानता क्या है, A B C D। तो देखो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB और DC बराबर है तो इसकी भी AB और DC बराबर है। इसकी AD और BC बराबर है तो इसकी AD और BC बराबर है। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये 120 है तो ये भी 120 होगा। तो इसमें ये 90 है तो ये 90 है, ये 90 है। बस अंतर क्या है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसका कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। तो ये अंतर है इसमें। तो अगर कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है और अगर उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो आयत बन जाएगा, है ना, वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो थर्ड चीज ये आ जाती है आपकी रेक्टेंगल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं बेटा, आयत बोलते हैं। अच्छा देखो और एक अंतर बताता हूँ आपको समांतर चतुर्भुज में, और इसमें एक अंतर और देखो आप। देखो ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्णों को देखो आप ध्यान से, इसका ये विकर्ण है और इसका ये वाला विकर्ण है। क्या दोनों की लंबाई सेम लग रही है आपको, नहीं लग रही ना, है ना।
ए बी सी डी, है ना। तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। इसका विकर्ण, ये जो AC विकर्ण है, ये इस BD विकर्ण से बड़ा है कि नहीं, देख लो, ये छोटा नजर आ रहा है, ये क्या है, बड़ा नजर आ रहा है। ये समद्विभाजित तो होते हैं, यानी ये और ये बराबर होता है, और ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, यानी माना ये O है ना, तो ये बराबर तो होते हैं, OA OC बराबर होता है, OB और OD बराबर होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो विकर्ण हैं ये एक दूसरे से बराबर नहीं होते, किसके केस में, समांतर चतुर्भुज के केस में। लेकिन अगर ये आयत है, क्या है, ये आयत बन गई है, तो फिर इसके विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो ये विकर्ण क्या हो जाएंगे बेटा, इसके बराबर हो जाएंगे। अगर ये क्या बन गई, ये आयत बन गई, माना ये आयत है, ठीक है ना। तो देखो अब इसका ये वाला विकर्ण और इसका ये वाला विकर्ण आपको बिल्कुल बराबर लंबाई के दिखेंगे, A B C और D। तो ये देखो, ये बराबर है, ये और ये बराबर, लेकिन ये और ये भी बराबर है, ठीक है ना। तो आयत में एक एडिशनल क्वालिटी आ गई ना, कि आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में और आयत में विशेष रूप से क्या अंतर हो गया, कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और आयत के जो विकर्ण होते हैं दोनों, वो बराबर होते हैं आपस में, ठीक है ना। तो हमने देखो फर्स्ट समलंब चतुर्भुज पढ़ा, ट्रेपीजियम, आ गया ना बेटा अच्छी तरह समझ में। फिर उसके बाद समांतर चतुर्भुज पढ़ा, ठीक है ना। और फिर थर्ड नंबर पे क्या पढ़ा हमने, आयत पढ़ा, है ना। अब आते हैं हम समचतुर्भुज पे, है ना। तो देखो आयत में क्या है बेटा, इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं है ना, सिर्फ जोड़ी जो भुजाएं बराबर हैं, जैसे AB किसके बराबर है, DC के बराबर है, और AD किसके बराबर है, BC के बराबर है ना। लेकिन इसकी चारों भुजाएं तो बराबर नहीं है ना। लेकिन अगर हम एक ऐसे समांतर चतुर्भुज की रचना कर दें कि जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, है ना, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, वो एक समचतुर्भुज हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, रोम्बस बोलते हैं, है ना। देखो अभी मजेदार चीज है, ये सब समझ में आ जाएगा आपके। देखो बेटा मैंने एक ऐसे समांतर चतुर्भुज की रचना करी जिसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। लग रही है ना कुछ कुछ बराबर आपको, देखो A B C और D, है ना। तो इसमें क्या है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ठीक है ना। तो इसमें और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है, देखो ये क्या बनाया मैंने, समचतुर्भुज, ये क्या है, समचतुर्भुज, ठीक है ना। अभी बनाया मैंने समांतर चतुर्भुज, ये क्या है बताओ, ये समांतर चतुर्भुज है, A B C D, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है ना। और ये क्या है, आयत है। अभी अंतर देखो खुद ही समझ में आ जाएगा आपको, ये क्या है बेटा, ये आयत है, रेक्टेंगल है, ये पैरेलेलोग्राम है, इसको रोम्बस RHOMBUS रोम्बस बोलते हैं, और ये आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगल बोलते हैं ना। तो देखो बेटा इसमें क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो AB किसके बराबर है, DC के, है ना, और BC किसके बराबर है, AD के। लेकिन AB और BC क्या है, बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो AB BC CD और DA ये क्या है, बराबर हैं। इसमें इसका प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का नहीं है, इसका प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री नहीं, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है ना। अब देखो इसमें एक चीज और होती है, समचतुर्भुज की एक खास विशेषता ये होती है बेटा, समचतुर्भुज में और आयत में एक चीज अंतर और करते हैं हम, है ना, कि इस समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। कितने पे काटते हैं बेटा, 90 डिग्री पे। देखो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 का है, ये 90 का है, ये 90 का है, और ये 90 का है, आया ना समझ में। लेकिन आयत के विकर्ण 90 डिग्री पे काटें ये जरूरी नहीं है। देखो अभी मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये एक आयत है और ये, है ना। तो क्या ये 90 डिग्री का लग रहा है क्या आपको, देखो ये कोण 90 डिग्री का लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, ये 90 से ज़्यादा लग रहा है, और ये 90 से क्या लग रहा है बेटा, कम लग रहा है, समझे ना बात। तो ये एक अंतर भी इनमें है ना। तो समचतुर्भुज हो गया। अब इसके बाद में आता है वर्ग, है ना। तो वर्ग एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं,
है ना, और प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होता है ना। तो वर्ग क्या हो गया, एक विशेष प्रकार का समांतर। तो वर्ग देखो एक विशेष है, ये कैसे है ना, ए बी सी डी, ये क्या है, स्क्वायर है। देखो इसकी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हैं, ये बराबर है, ये बराबर है, ये और ये आपस में भी बराबर हैं, है ना। और क्या है बेटा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी है ना, प्रत्येक कोण क्या है इसका 90 डिग्री का है। इसके विकर्ण भी बराबर होंगे, इसके विकर्ण भी क्या होंगे, एक दूसरे से बराबर होंगे। और ये एक दूसरे को काटेंगे भी कितने डिग्री पे, ये काटेंगे भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, फिर एक वर्ग हो गया। आया समझ में। तो वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हों, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, और विकर्ण भी एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटें, 90 डिग्री पे काटें। तो ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। ठीक है ना बेटा, ये स्क्वायर हो गया। अब एक अंतिम प्रकार का देखो, सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले पढ़ा था समलंब चतुर्भुज, उसके बाद समांतर चतुर्भुज, है ना, फिर उसके बाद आयत, फिर समचतुर्भुज, फिर स्क्वायर, और एक लास्ट जो है 6 जो है वो है काइट बोलते हैं, पतंग। क्या बोलते हैं इसको, काइट। देखो इस तरह की देखी होगी आपने, काइट की संरचना कुछ ऐसी होती है, ऐसी होती है ना बेटा ये। तो इसमें क्या होता है, ये है ना, और ये भुजा ये बराबर होती है, यानी ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, काइट बोल देते हैं, पतंग बोल देते हैं। ये क्या है बेटा, ये भी एक प्रकार का क्या है, चतुर्भुज है, विशेष प्रकार का, जो है काइट। तो काइट में क्या है, यानी अगर मैं इसको नाम ये दे दूं, ए बी, ये सी और डी, तो ए बी किसके बराबर है, बी सी के, है ना। ए बी किसके बराबर होगी, बी सी के, और सी डी किसके बराबर होगी, ए डी के। सी डी किसके बराबर होगी, ए डी के। तो क्या बन गया बेटा, ये काइट बन गया। ठीक है। अच्छा, अब देखो हम समांतर चतुर्भुज के गुणों पे आते हैं। किस पे आते हैं, समांतर चतुर्भुज के गुण। तो देखो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे इस प्रश्नावली को अब, है ना। ये बेसिक चीजें बताना इसलिए जरूरी था, है ना। देखो एक मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया, ये समांतर चतुर्भुज बना दिया, ठीक है ना, ए बी सी डी। अब इसकी प्रमेय ये है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक जो विकर्ण है वो उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये हमको सिद्ध करना है ना, कि ये समांतर चतुर्भुज का जो एक विकर्ण है ना, एक विकर्ण खींच दिया मैंने, ये इसको क्या कर रहा है, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट रहा है ना बेटा। देखो इसमें बिल्कुल जल्दबाजी मत करो आप, है ना, आराम आराम से पढ़ो इसको, ठीक है ना। ये प्रश्नावली से बच्चे थोड़ा डरते हैं, तो डरने की बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी आपके, है ना। तो अभी जैसे त्रिभुजों का सर्वांग समता करी थी ना, वो यहाँ पे उपयोग होगी उसकी। तो क्या है बेटा कि एक समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। ये देखो ए बी सी डी क्या है, आपका एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो इसका ये विकर्ण ए सी हो गया, ये इसको दो त्रिभुजों में बांट रहा है ना, ए बी सी, है ना, और ए डी सी। तो हमको ये बताना है कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, ये सिद्ध करवाना है हमको, है ना। तो देखो कौन कौन से त्रिभुज हो गया, डी ए सी और बी सी ए। तो हमने लिखा ये सिद्ध करना है मुझे। तो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। कौन कौन से, डी ए सी, त्रिभुज डी ए सी व त्रिभुज बी सी ए में, बी सी ए में, है ना। देखो इसमें डी ए सी लोगे तो डी के सम्मुख क्या है, बी है ना, और ए के सम्मुख क्या है, इधर सी है। तो डी ए सी लोगे तो इधर क्या लोगे, बी सी ए लोगे आप, है ना। तो अब देखो बेटा ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। देखो ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है। तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हुए कि नहीं हुए, ये कोण क्या हुए, एकांतर हुए। तो ये दोनों कोण क्या होंगे बताओ, बराबर होंगे, है ना। तो इस कोण को क्या बोल दोगे, डी सी ए। एंगल डी सी ए किसके बराबर होगा, बी ए सी के बराबर होगा ना। एंगल बी ए सी के क्यों है बताओ, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। इंग्लिश में लिख दूं मैं, एकांतर कोण है ये, क्या है बेटा, एकांतर कोण है ना। अब हमने वो जो नियम पढ़े थे ना सर्वांग समता के, है ना, वो यूज होंगे इसमें, एस ए एस, ए एस ए,
एस 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 आर एच एस, ठीक है ना, वो वाले सर्वांग समता के नियम। ये हो गया। दूसरा देखो बेटा, इस डी सी ए में ये जो सी ए है और बी ए सी में ये जो ए सी है, या ऐसे बोलो इस डी ए सी की जो ए सी भुजा है और बी सी ए की जो सी ए भुजा है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है कि नहीं है? तो ए सी किसके बराबर है? सी ए के। ए सी किसके बराबर है? यानी इस डी सी ए में तो क्या बोलेंगे इसको? ए सी बोल दो, और बी सी ए में क्या बोलेंगे इसको? सी ए बोल दो। तो ए सी किसके बराबर है? सी ए के। ये क्या है? उभयनिष्ठ है ना। ये संगतता की वजह से लिखा है इसको, है ना, क्योंकि इसका बिंदु डी इसके बिंदु बी के संगत है। इस त्रिभुज का डी सी ए का जो सी बिंदु है ये इस त्रिभुज बी ए सी के ए बिंदु के संगत है ना, और इस डी सी ए का जो ए बिंदु है ये इस बी सी ए के किसके? सी बिंदु के संगत है, ठीक है ना। और दूसरा देखो बेटा, ये और ये भी तो क्या है? समांतर हैं, है ना। देखो ये और ये क्या है? समांतर हैं, है ना। और ये रेखा काट रही नहीं काट रही है इनको, है ना। देखो ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर, और ये त्रिक रेखा काट रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये भी क्या हो गए? एकांतर कोण हो गए कि नहीं हो गए? है ना। देखो यानी ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर हैं इस तरह से, है ना। और ये रेखा क्या कर रही है? इनको काट रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों ये हो गए ना। देखो ये और ये, तो ये क्या है? दोनों ये भी एकांतर कोण हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे डी ए सी। अगर बोलोगे आप इसको डी ए सी, डी ए सी बोलोगे तो इसमें क्या बोलना पड़ेगा? बी सी ए, एंगल बी सी ए। ये भी क्या है? एकांतर कोण है ना। तो क्या बन गया? देखो ए एस ए, ए एस ए। तो ए एस ए नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। तो इसलिए ए एस ए नियम से क्या मिल गया हमको बेटा? कि त्रिभुज डी ए सी सर्वांग सम हो गया किसके? त्रिभुज बी सी ए के। अब सर्वांग सम हो गया तो अब इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी सी पी सी टी से, है ना। तो देखो इसकी ये ए डी है ना, ए डी किस यानी डी ए किसके बराबर हो गई? बी सी के। डी ए किसके बराबर हो गई? बी सी के, है ना। डी ए किसके बराबर हो गई? बी सी के, है ना। तो देखो सर्वांग सम में बांट लिया नहीं बांटते? पहली चीज तो ये सिद्ध हो गई आपकी। फर्स्ट जो सिद्ध करने चले थे हम कि एक समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो उसको क्या करता है? दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता था। ये चीज तो यहाँ सिद्ध हो गई। अब ये अगली चीज कि भाई समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो वो चीज भी इसी से मिल रही है हमको। देखो कि डी ए किसके बराबर मिल रहा है? बी सी के, है ना। तो देखो डी ए किसके बराबर मिल रहा है? बी सी के। और डी सी किसके? बी ए के बराबर मिल रहा है ना। डी सी किसके बराबर मिल रहा है? डी सी बी ए के। यानी ये इसके बराबर मिल रही है और ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो दो चीजें सिद्ध हो गई नहीं सिद्ध हो गई, है ना हमारे पास। तो एक चीज ये और निकल के आ गई कि एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, है ना। अब इनके विपरीत भी सही हो सकते हैं। इनके जो विपरीत हैं कि अगर एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है तो वो क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो देखो अभी यहाँ क्या देखा हमने? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से हमने क्या निकाला था कि उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। तो अगर हमको ये दे रखा है कि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, है ना, तो क्या होगा? वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे? देखो अभी करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया। अब आपको इसने क्या दे रखा है? अब आपको दे रखा है कि सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर है ना। यानी ए बी किसके बराबर है? डी सी के दे रखा है। ए बी डी सी के बराबर दे रखा है। ए बी डी सी के बराबर है। और ए डी किसके? बी सी के है ना। ए डी किसके? सी बी लिख लो आप इसको। ए बी तो किसके? सी डी के, है ना। और ए डी किसके? सी बी के। करस्पॉन्डेंस के हिसाब से, संगतता के हिसाब से ये चीज़ आपको गिवन है, ये दे रही है ना। यानी यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख, ये चतुर्भुज है, ये हमको ये नहीं पता कि ये क्या है?
समांतर चतुर्भुज, बस हमको ये दे रखा है कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसमें देखो क्या दे रखा है बेटा कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है ना। तो देखो अब मैंने क्या कर दिया, इसमें एक विकर्ण ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज एस 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 नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? किससे? ये एस 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 नियम से। कि देखो इसकी यानी ये डी सी ए में है ना, त्रिभुज डी सी ए है ना, डी सी ए व बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में है ना, इसकी डी सी किसके बराबर है, इसकी बी ए के बराबर है। ये आपको गिवन है, ये हमको दे रखा है ना, ये इसके बराबर है। और इसकी जो ये एडी है, एडी किसके बराबर है, सी बी के, ये भी गिवन है। और ए सी इक्वल टू सी ए, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये क्या है, कॉमन है दोनों में। तो एस एस नियम से है ना, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज डी सी ए सर्वांग सम हो गया त्रिभुज बी ए सी के, है ना, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो अब सर्वांग सम त्रिभुजों के क्या होता है, जो संगत भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इससे देखो ये वाला कोण इसके बराबर आ गया है ना, सीपीसीटी से, ये वाला कोण इसके, तो इस कोण को क्या बोलेंगे, डी ए सी। तो डी ए सी है ना, देखो डी ए सी इसके क्या हो जाएगा, बी सी ए के, एंगल बी सी ए के। तो डी ए सी देखो ये वाला कोण और बी सी ए ये वाला कोण, तो ये कोण और ये कोण क्या हो गए, बराबर आ गए, है ना। तो ये कोण और ये कोण बराबर आते ही क्या है बताओ, ये एकांतर कोण है कि नहीं है। जब ये दो रेखाएं हैं और इनको एक तीसरी रेखा क्या कर रही है, काट रही है, तो ये बनने वाले एकांतर कोण अगर बराबर हैं तो ये रेखा और ये रेखा क्या होंगी, समांतर होंगी, है ना। तो इससे क्या चीज सिद्ध हो गया कि डी सी है ना और ए बी क्या है, पैरेलल हैं, डी सी और ए बी पैरेलल हैं, एक चीज ये आ गई। ऐसे ही डी सी और ए बी को पैरेलल सिद्ध किया। अब इसको और इसको पैरेलल सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, है ना। तो डी सी और ए बी नहीं, डी ए सी और बी सी ए, है ना, डी ए सी यानी ये कोण और ये वाला कोण। तो ये तो इससे ये सिद्ध कर रहा है, ये है ना, कि इसको काट रहा है, एडी को और बीसी को। इससे एडी व बीसी पैरेलल सिद्ध हो रही हैं। इससे क्या है, एडी पैरेलल बीसी, ठीक है ना। और ऐसे ही इससे देखो एक ये भी मिल गया ना कि ये वाला जो कोण है इसका डी सी ए है ना, देखो डी सी ए कोण डी सी ए, और इसका क्या हो जाएगा, बी ए सी यानी ये वाला कोण। तो ये कोण इसके बराबर सीपीसीटी से मिल गया, नहीं मिल गया। ये किससे मिल रहे हैं हमको, सीपीसीटी से, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो डी सी ए किसके, एंगल बी ए सी के, ये किससे मिल रहा है हमको, सीपीसीटी से, ठीक है ना। तो इससे क्या मिल गया, यानी ये कोण और ये कोण बराबर हैं। तो ये कब बन रहे हैं, जब ये दो रेखाओं को, ये तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काट रही है। तो जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और बनने वाले एकांतर कोणों का मान बराबर हो तो वो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। तो डीसी किसके पैरेलल मिल गई, एसी के। तो इससे क्या मिल गया, डीसी पैरेलल एबी। तो इससे तो मिला एडी समांतर बीसी, यानी एडी किसके समांतर है, बीसी के। इससे क्या मिल गया, डीसी समांतर एबी, डीसी किसके समांतर। तो सम्मुख भुजाओं के युग्म क्या हो गए, समांतर हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना। तो उल्टा सीधा कैसे भी आप सिद्ध कर सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया बेटा आपके, है ना, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको भी हम बताया था ना मैंने आपको चित्र बना के, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। फिर अगला है, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का उसका उल्टा कर दो आप, है ना, कि पहली चीज तो ये कि समांतर चतुर्भुज जो है, ऐसे समझो आप, ये जो समांतर चतुर्भुज है इसमें सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ए बी सी डी। तो कोण ए किसके बराबर है, कोण सी के, है ना, और कोण बी किसके बराबर है, कोण डी के, है ना। उल्टा कि अगर एक चतुर्भुज में
सम्मुख कोण बराबर हैं तो वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, है ना। तो देखो सीधा तो क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उल्टा क्या है कि अगर किसी चतुर्भुज में उसके सम्मुख कोण बराबर हों तो वो क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है ना। तो उसका प्रमेय का विलोम भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। बताया था ना मैंने आपको, देखो दोबारा समझाता हूं कि जो विकर्ण है उसके वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। एक मैंने समांतर चतुर्भुज बनाया, ए बी सी डी, तो ये बनाया था ना बेटा। देखो ये जो विकर्ण हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, है ना। यानी ये वाला जो विकर्ण है ये इसको दो बराबर भागों में बांटता है ना। और ये जो है ये इसको दो बराबर भागों में बांटता है ना। तो ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज की विशेषता है, ठीक है ना। तो इनको भी क्या कर सकते हो आप, सिद्ध कर सकते हो। कैसे सिद्ध करो, देखो अभी करके दिखा देता हूं मैं आपको, है ना। इसको ले लो आप, त्रिभुज ये ले लिया आपने, है ना, ओ ए डी, है ना, और ओ बी सी, त्रिभुज ओ ए डी व त्रिभुज ओ बी सी में, ना, ओ ए डी ये वाला और ओ बी सी में, है ना। तो देखो बेटा क्या कह रहा है ये कि समांतर चतुर्भुज के हमको क्या सिद्ध करना है, विकर्ण जो है वो परस्पर क्या है, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमको सिद्ध करना है ना। और दिया हुआ क्या है हमको, गिवन क्या है कि ये ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये अगर समांतर चतुर्भुज है तो देखो ये और ये क्या है, समांतर हैं, तो ये तिरक रेखा होगी कि नहीं होगी, तो ये काटेगी, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होगे कि नहीं होगे, है ना। ये कोण और ये कोण क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए, तो ये कोण बराबर मिल गया हमको, ठीक है ना। और ऐसे ही देखो आप, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, है ना, कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये तिरक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो गए, एकांतर हो गए ना, ठीक है ना। और ये भुजा, है ना, और इसके बराबर, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है ना। तो देखो कोण भुजा कोण, है ना, और इसमें क्या हो गया, कोण भुजा कोण, ठीक है ना। तो कोण भुजा नहीं, ए एस ए नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। कौन कौन से, ओ ए डी, देखो ओ ए डी में और ओ सी बी में। ओ ए डी ले रहे हो तो ओ सी बी लेना पड़ेगा, इसको ओ बी सी के बजाय क्या लेना पड़ेगा, ओ सी बी में, है ना। देखो अब यहाँ कर देता हूँ मैं, इसमें क्या क्या चीज़ हो गई बेटा, देखो कि ओ ए डी का ये वाला कोण इसके इस कोण के बराबर है, तो इस कोण को क्या बोल दो, ओ ए डी बोल दो। कोण ओ ए डी किसके बराबर हो गया, ये कोण इसके है, तो ये क्या है, ओ सी बी, एंगल ओ सी बी, ये क्या है, एकांतर कोण है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज दे रखा है ना इसमें, ठीक है ना। और इसकी जो ये एडी है ना, एडी इसकी किसके बराबर है, सीबी के बराबर है, ये भी दे रखा है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हो गई ना, ये एडी और सीबी क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं हैं ये, ठीक है ना। और इसके अलावा ये वाला कोण, इसको क्या बोलोगे, एडीओ, इस कोण को क्या बोलोगे, एडीओ। कोण एडीओ किसके बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके, तो इसको क्या बोलोगे, सीबीओ, एंगल सीबीओ। देखो इधर एडीओ दूसरा तीसरा पहला, तो सीबीओ दूसरा तीसरा पहला, ये भी क्या है, एकांतर कोण है ना। तो एंगल साइड एंगल, तो इसलिए ए एस ए नियम से ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से, ये देखा था ना, ओ ए डी और ओ सी बी से त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग सम हो गया किसके, ओ सी बी के, हो गया ना बेटा, देख लो,
है ना। अब इससे क्या मिल गया आपको, संगत CPCT से OA किसके बराबर मिल गया, OC के, OA बराबर OC, OA OC ये भी CPCT से मिल गया, तो OA किसके बराबर मिल गया, OC के, और OD किसके बराबर मिल गया, OB के, OD इक्वल टू OB, OD ये भी किससे, CPCT, तो OD किसके बराबर, OB मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, है ना। तो कैसे भी डरना नहीं है, हर सवाल को आप, हर प्रमेय को आप आसानी से क्या कर सकते हो, सिद्ध करते हो। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, वो समद्विभाजित करते हैं। अब इसका उल्टा बोल सकते हो आप कि अगर किसी चतुर्भुज के, देखो बोलने का तरीका है, पहली बात तो क्या है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। ये समांतर चतुर्भुज की विशेषता हो गई। अब इसका उल्टा देखो कि अगर किसी चतुर्भुज के, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं तो वो चतुर्भुज कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो विलोम हो गया ना उसका, ये क्या हो गया, उसका विलोम हो गया। तो इसका विलोम भी क्या है, सही है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और दूसरा, अगर एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करें, समद्विभाजित करें, तो ये सारी प्रमेय आपकी बुक में से पढ़ रहा हूं मैं, है ना, आप देख लेना बेटा, तो वह क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, है ना। अच्छा, एक इसकी लास्ट चीज और है ना, फिर इसकी प्रश्नावली अगले उसमें करेंगे बेटा, हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो इसके 3 वीडियो बनेंगे आपके 8.1 के, क्योंकि 12 सवाल हैं इसमें, तो एक वीडियो में तो ये जनरल चीज़ें आ गई, एक वीडियो में 6 सवाल और अगले वीडियो में 6 सवाल, इस तरह से, है ना। अब इसकी एक चीज़ ये होती है कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो, है ना। तो एक चीज़ ये नई निकल के आ गई। तो देखो मैं तुम्हें एक बार दोबारा से रिकैप कर देता हूँ कि समांतर चतुर्भुज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। समांतर चतुर्भुज में माना ये बेटा ABCD है, अगर ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ये पैरेललोग्राम है, तो देखो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। AB किसके बराबर होगी, AB किसके बराबर होगी, CD के, है ना। AB को DC बोल दो, या AB के सम्मुख क्या है, A के करस्पॉन्डिंग बिंदु C है, B के करस्पॉन्डिंग क्या है, D है, तो AB किसके बराबर होगी, CD के, और AD किसके बराबर होगी, AD किसके बराबर होगी, CB के। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। तो देखो ये इसके बराबर हो गई और ये इसके बराबर हो गई, ठीक है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, A किसके बराबर होता है, C के, एंगल A एंगल C के, और एंगल B किसके, एंगल D के, एंगल B इक्वल टू एंगल D के। फिर क्या देखा था बेटा हमने कि इसके जो विकर्ण हैं वो परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, है ना। तो अगर इसके विकर्ण खींच दूं मैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित, ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, ठीक है ना। इसको बिंदु को O ले लिया, तो OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ ये और आती है इसमें कि यदि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा बराबर हो और समांतर हो, तो देखो इसमें क्या था कि यदि एक चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तो वो समांतर चतुर्भुज होगा, बराबर हों और समांतर हों, ठीक है ना। अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समांतर हों, यानी ये DC और AB क्या हैं, बराबर हैं और समांतर हैं, तो ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। कोई सी एक जोड़ा, है ना, कोई सी एक जोड़ा क्या हो, बराबर हो और समांतर हो, तो क्या होगा, वो समांतर चतुर्भुज होगा। शुरू में जो देखा था हमने, क्या देखा था, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के जो युग्म होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी AB किसके बराबर होता है, DC के, और AD किसके बराबर होता है, BC के, ठीक है ना। दूसरा फिर देखा था हमने कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर होते हैं, यानी AB किसके समांतर होता है, DC के, और AD किसके समांतर होता है, BC के, है ना। तो एक कंडीशन तो ये है कि जब सम्मुख भुजाओं को, यानी ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। दूसरी बात है कि ये इसके समांतर हो और ये इसके समांतर हो, तो भी ये समांतर चतुर्भुज होगा,
तीसरी चीज आ जाती है कि अगर कोई सा एक जोड़ा बराबर हो और समांतर हो, है ना, यानी ये और ये क्या है, बराबर भी हो और ये समांतर भी हो, तो भी ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। देखो मैं दोबारा समझाता हूं आपको, है ना, ये मैंने ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बनाया, है ना। तो इस समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को समांतर चतुर्भुज होने के लिए कि देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यदि ए बी किसके बराबर हो, डी सी के, है ना, और बी सी किसके बराबर हो, ए डी के, यानी ये इसके बराबर हो और ये किसके बराबर हो, इसके, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। दूसरी चीज है कि ये सम्मुख भुजाओं के युग्म, और एक चीज बताऊं बेटा कि जब ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो तो ऑटोमेटिकली ये और ये क्या होंगी, समांतर होगी, और ये क्या होगी, समांतर होगी, है ना। इस केस में क्या है, ए बी सी डी, कि अगर ए बी किसके समांतर है, डी सी के, और ए डी किसके समांतर है, बी सी के, एडी किसके समांतर, बीसी के, तो भी क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज होगा। और दूसरी बात है कि जब ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर, तो ऑटोमेटिकली ये और ये बराबर होंगी और ये बराबर, जैसे इसमें था ना कि अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ऑटोमेटिकली ये और ये समांतर निकलेंगी और ये समांतर निकलेगी। ऐसे ही अगर ये और ये समांतर हैं और ये समांतर है तो ऑटोमेटिकली ये इसके बराबर निकलेगी और ये इसके बराबर निकलेगी। तीसरी चीज इसमें जो अभी बताई है कि अगर कोई सी एक जोड़ी भुजा बराबर हो और समांतर हो, तो इसमें तो क्या था, दोनों जोड़ी भुजाओं के लिए थे ये, या तो दोनों जोड़ी क्या हो, बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर, तो समांतर चतुर्भुज होगा, या दोनों जोड़ी क्या हो, समांतर हो, ये इसके समांतर हो और ये इसके समांतर हो। तीसरी में क्या है, आधी चीज ले ली कि ये और ये बराबर हो और ये क्या हो, समांतर हो, तो भी ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, है ना। तो यदि ए बी किसके बराबर है, डी सी के, और ए बी किसके समांतर है, डी सी के, तो भी ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, है ना। देखो कितना इंटरेस्टिंग वो है बेटा। अब इसकी अगले उसमें वीडियो में हम ये जो 8.1 प्रश्नावली है आपकी, है ना, इसके क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।